श्रेया, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बेहिचक बोलिए, आपको कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आप फैमिली हैं, प्रायोरिटी है हमारी। जी, वो आप बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि इस वक्त कुछ बोलना सही नहीं होगा। कहिए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? जी योर हाइनेस, मैं आपकी इजाजत चाहूंगी। आपको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने होंगे वो मैं भीम सिंह जी के थ्रू दे दूंगी। भीम सिंह जी, आप मेरे साथ चलिए। जी। आ जाइए। बैठिए श्रेया। जी योर हाइनेस, आपकी आदि से कोई बात हुई है? जी हाँ, वो फॉरेन टूर पे हैं पीएम के डेलीगेशन के साथ। नहीं मतलब आदि ने हमारे बारे में कुछ कहा है आपसे? एज इन हमारी कोई बात उन्हें पसंद नहीं आई हो? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैडम एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। नहीं मिल सकते। आप अंदर कैसे आई? डॉक्टर, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैम प्लीज, आप ऐसे ही बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस सकती। सिस्टर। डॉक्टर प्लीज। मैम, बच्चे से सिर्फ उसकी माँ मिल सकती है, और जब वो उसको नहीं मिलना चाहती तो आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? आप हैं कौन? टेक हर आउट सिस्टर। चलिए मैम। प्लीज सिस्टर प्लीज। डॉक्टर, वो मेरा भी बच्चा है, मैं भी माँ हूँ उसकी। भले ही मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, लेकिन अपने हृदय के हर कण में, अपने मन में, अपने जीवन में 9 महीने तक मैंने भी उसे सहेजा है, उसे पाला है, उसी के सपनों में जगी हूँ, उसी के सपनों में रोई हूँ। आज वो है तो मैं हूँ, उसके बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है। भले ही हम लोग नाभि से ना जुड़े हो, लेकिन हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी रूहें जुड़ी हैं। वो बाबा जी की मेहर है मुझ पर। मैं बस इसी की उम्मीद में जिंदा हूँ। सोना ने ये बच्चा मेरे लिए पैदा किया है, ताकि 7 साल से मेरी सुनी गोद भर सके। प्लीज डॉक्टर। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। मैडम जल्दी कीजिए, हो गया 2 मिनट वक्त। आनंद लाला ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 हाय आकांक्षा मैम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज कम इन। चैतन्य, जी हाँ, सर यहीं पर रह रहे हैं। आप आइए ना, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। आइए ना मैम। मैम कम इन प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। मैम, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, एनीथिंग? नहीं नहीं, आप प्लीज चैतन्य को बुला दीजिए, अर्जेंट है। श्योर। वो एक्चुअली सर, अपना जूस तो खत्म कीजिए। थैंक यू शिवांगी। बताओ, कुछ काम था? मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। नहीं उठाया, बिजी रहूंगा इसलिए नहीं उठाया। अब बता दो, आ तो गई हो। वो एक्चुअली मैं ये कहने के लिए फोन किया था कि अनिकेत इज नॉट वेल, उसको फीवर है।
और कुछ खा भी नहीं रहा है, जो भी खा रहा है उल्टी हो रहा है, बार बार तुम्हें ही याद कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और आई एम रियली सॉरी, ऐसे बिना इन्फॉर्म किए मैं चली आई, पर मेरे इट्स ओके। पर्स लेके आता हूँ। चलो, जा रही हो तुम? हो गया ना गुस्सा चीनू, आई एम रियली सॉरी। देखो मैं जोश में, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कर गई, क्या बोल गई, और जब तक समझ में आया तुम जा चुके थे। प्लीज चीनू ऐसा मत करो ना। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे ऊपर कितनी डिपेंडेंट हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तुम्हारे बिना कितने ही लोग हैं मेरे लाइफ में, और तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। प्लीज मत जाओ ना, प्लीज। और देखो तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज। तुमको जो करना था ना आपको, तुम कर चुकी हो। छोड़ दो, मैं वापस नहीं आने वाला। इसलिए खुद का और मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। रात को ग्रीन टी पीकर सोने से बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है। क्यों? और बाथरूम में आधा घंटा भी नहीं बिताना पड़ता गाने गा कर, आपकी तरह। सुनो, मुझे कोई कब्ज वब्ज की प्रॉब्लम नहीं है। देव, आप टंडन फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री ना मुझसे मत निकलवाइए। ठीक है मेरे बच्चे की अम्मा, अब बेबी के लिए जरा ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। तो कौन सा लेना है इसमें से? ये सिलेक्ट करते हैं ना, कितना क्यूट लगेगा इसमें छोटा देव हमारा। नहीं, पीच कलर नहीं, ब्लू कलर लेते हैं ना। ब्लू कलर कितना अच्छा है, देखो नीला इज द कलर फॉर बॉयज, ब्लू कलर। नहीं देव, पीच कलर लेते हैं। नहीं, ब्लू अच्छा है ना। ब्राइट कलर्स बच्चों पर ज्यादा अच्छे लगते हैं देव, आपको कुछ नहीं पता। वैसे भी सरकारी नौकरी वालों का फैशन सेंस एकदम जीरो होता है। अच्छा, अब तो ब्लू ही लेंगे। पीच ऑर्डर करो, पीच ही लेंगे। ठीक है माता जी, आपने बोल दिया तो पीच कलर लेना ही पड़ेगा। वैसे भी बेटे अपनी माओ की ज्यादा और बाप की कम सुनते हैं, है ना? हाँ, आपकी तरह। ओए, मतलब बेटा है तो पापा पर ही जाएगा ना। बाय द वे, अब हमने ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली, तो जरा अपने राज दुलारे का नाम भी सोच ले। नाम के लिए तो मैंने सारी क्वींस को काम पर लगा दिया। अच्छा, अब आप देखना, इतने प्यारे प्यारे नए नए एकदम मस्त मस्त नाम ढूंढ के लेके आएंगे। बाकी थोड़ी बहुत मेहनत हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। चलो बताओ क्या करना है। जैसे बेबी का नाम टी से होना चाहिए। टी फॉर तान्या, टी फॉर तन्मय। एक बात बताओ, हर चीज में माही को क्यों क्रेडिट मिले? नाम तो डी से भी हो सकता है ना, जैसे डी से देव वैसे डी से दिवाकर। देव नाम टी से ही होगा। नाम डी से ही होगा। देव, हम बेबी का नाम मम्मी के नाम से रखते हैं, ऐसे, और उसके नाम में पापा जी का नाम भी ऐड करेंगे। कैसा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है। किस मोड़ पे आई कहानी है, हुई कैसी नादानी है, खतरों में बिखरी सी हमारी जिंदगानी है। दीदी जी, कल से आपने कुछ भी ना खाया, लो कुछ खा लो। नो बैठे बैठे रोगे, इससे कोई फायदा को नहीं। लो खाओ। केशो, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, प्लीज।
रे दीदी जी, अगर भूखे रहने से समस्या का समाधान हो जाता ना, तो भाई देश की पूरी जनता भूख हड़ताल पे बैठ जाती। लो, आपके फेवरेट छोले बनाए हैं, खा लो। लो, आ करो। देशु, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, प्लीज जाने देना। ठीक है, खाना नहीं खाना, पर पी तो लोगे। मैंने आपका फेवरेट खुश बनाया है, ला दूं फालूदे के साथ में। लो, मैं लाऊं। देशु, यार मन नहीं है मेरा, तू खा लेना, मेरे चक्कर में मत रहना। ना, मैंने भी ना खाना, मैं भी भूख हड़ताल करूंगी बस। दीदी जी, मेरा एक है, मैं आप लोगों ने समझा समझा के थक ली। गुस्से में ना मर्दों का दिमाग हो गया घुटने में। अच्छा अकू, मैं तुम्हें क्विकली अपडेट्स दे देता हूँ। सोशलाइट सिल्विया मस्किटा ने पेज 3 में इंटरव्यू दिया है कि उसके साथ सालों से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पर उसको पता नहीं उसे किसे अप्रोच करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यूएन वाली डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट कट रेडी है, तुम बस एक बार देख लो, फिर क्लाइंट्स को दिखाना शुरू करते हैं। तो बताओ कैसे कैसे क्या करना है। अकू, अकू, हाँ, कहाँ गुम हो यार? Are you fine? तुम चाहो तो घर जा सकती हो, ये सब चीजें मैं देख लूंगा। घर नहीं जाना है पूरब। घर जाती हो तो ऑफिस आना अच्छा नहीं लगता है, ऑफिस आती हो तो घर जाना मुसीबत लगता है। बेसिकली सब कुछ बोरिंग है, कलरलेस। You do one thing, just relax. माइंड पीसफुल रहेगा ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। पीस, एनफ ऑफ पीस। यू नो, माइंड को ना थोड़ी म्यूजिक चाहिए, थोड़ी नॉइस चाहिए। तो मेरे साथ चलोगे क्लबिंग? कब? आज, अभी। यू नो, बहुत दिनों से पिया नहीं है, इतना ज्यादा क्रेविंग्स हो रहा है ना, एक बार पी लूं, रिलैक्स हो जाऊंगी। मैं चल सकता हूँ। पर एक कंडीशन है। मतलब ये कि तुम मुझे घर तक छोड़ोगे, सही सलामत, और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ड्राइव मत करने देना। मुझे ड्रिंक और ड्राइव के केस में नहीं फंसना है। मैं 26 साल की एक अडल्ट हूँ और मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया है, और सरकार ने हम सारे सिटीजन्स के लिए पुलिस प्रोवाइड की है, तो मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है भीम सिंह जी, ठीक है? अरे पर मैम मेरी बात तो सुनिए। अरे मैम आप ऐसे, ये तो वही है ना पॉलिटिशियन की वाइफ। ओ बेटा, हाँ ये तो वही है, मॉडल एक्ट्रेस है श्रेया दीक्षित। भाई अब वो शादीशुदा है, अभी रायता तोड़ की बीवी है, नजरें थोड़ा नीचे रख। चिल डूड, इट्स ओके। सी, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी तो वर्कआउट कर सकते हैं। सी, हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, मैसेंजर, वीडियो चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस। स्टिल आलिया, तुम इंडिया में भी रह के अपनी फैशन स्टाइलिंग की पढ़ाई पूरी कर सकती हो ना। मुझे छोड़ के तुम्हें ऑल द वे अब्रॉड जाने की क्या जरूरत है? How will I do without you? सॉरी। देखो, अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना, तो फिर ये उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे कभी भी बात करूंगी। जानवी, नॉट फेयर। मैं भी तो एफर्ट्स डाल रही हूँ ना। I seriously don't know तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आलिया। जानवी, श्रेया कहाँ है? प्लीज मैसेज मिलते ही जल्दी फोन करना। Who's order करे? पिज्जा? Why not? मेरे लिए एक मार्गरेटा।
पिक्चर कैंसिल कर दो, मेरे लिए गैलाइटिंग। क्या बात है श्रेया, आज तो बोलनेस की हाइट हो गई। व्हाट्स अप? जानवी जी, नो, जानवी, आज से जानवी, नो प्रॉब्लम, राइट? नॉट एट ऑल। सो जानवी, नो क्वेश्चन आंसर्स प्लीज। आज मेरे मन में जो आएगा ना, मैं वो करूंगी। ओके। गॉड, क्या है ये सब? तुझसे बात कर रही हूँ मैं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? तू ड्रग्स लेती है? उस दिन जब तू एयरपोर्ट से घर लौटी थी, तब भी तूने यही किया था ना, जब तेरा हनीमून कैंसिल हुआ था। ये क्या तेरा कोई एस्केप रूट है कि जब भी तेरे को लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो या फिर तू बहुत ज्यादा टेंशन में है, तब तूने निकाला फटाक से सूंघ लिया? तेरी लाइफ में जरूर कोई मेजर प्रॉब्लम चल रहा है। ट्रस्टेड श्रेया, उसने धोखा दिया मुझे। He cheated me. I hate him from the bottom of my heart. श्रेया, ये लव ही था जिसने शादी के 2 महीने बाद भी तुझे रिलेशनशिप में बांधे रखा। तूने अधिराज की कभी कोई कंप्लेन नहीं की, और वो भी तब जब 2 महीने तक तुम दोनों के बीच में कभी लव मेकिंग नहीं हुआ। ये रेयर है बॉस, कोई भी लड़की नहीं टिक सकती अनलेस एंड अनटिल ये अरेंज मैरिज ना हो। सटल तरीके से, बहुत ही मैच्योरली तूने इस रिलेशनशिप को हैंडल किया है, प्यार बढ़ाने की कोशिश की। तुझे इन सब के बाद और क्या प्रूफ चाहिए that you love him? बस हमें श्रेया की चिंता है। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। आपके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है that you are in love with her. आदि, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। एंड आई होप यू रिमेंबर आदि, आपकी और श्रेया की शादी एक सोची समझी चाल थी। You only wanted a trophy wife, जिसको लग्जूरियस लाइफ पसंद हो, क्लासी लाइफ पसंद हो, बाय द सेम टाइम वो आपके राज को राज रखे और आपके साथ खुश रहे। एंड जब भी वो आपके साथ चले तो आपकी इमेज और इनहैंस हो, आपको और भी फायदा हो। हमें सब याद है। आदि, अगर आपको सब याद है तो ये लगाव कैसा? आई डोंट नो। हमें लगता है कि शायद हम श्रेया को पसंद करने लगे। पसंद या आपको प्यार हो गया है उससे आदि? सॉरी टू से, बट तुम्हें नहीं लगता है पैसे और फेम के साथ चैतन्य में शायद थोड़ा ज्यादा ईगो आ गया? ईगो? नहीं, ये ना उसका डिग्निटी है। देखो, गलती मुझसे हुई है। मुझे लाइव टेलीविजन पे डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए था, पर मैंने वही किया। पर यही गिल्ट ना मुझे दिन रात खाए जा रहा है। पूरे उसने मेरे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और मैंने बदले में क्या किया? वैसे अब चैतन्य का क्या स्टेटस है? बात होती है तुमसे? अनिकेत की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो देखने आया था, लेकिन वैसे कुछ बात नहीं हुई उससे। एक यंग लड़की है, इसके पब्लिशिंग हाउस में काम करती है।
वो आजकल उसके साथ ही रहता है। What? मैं गई थी, बहुत कंफर्टेबल दिख रहा था, सेटल हो गया है। मुझे नहीं लगता वो कभी भी वापस आएगा। अक्कू, तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। I mean, तुम्हारे जैसे आयरन लेडी को किसी भी बात पर डेस्परेट नहीं होना चाहिए। तुम जितना किसी चीज के पीछे भागोगी ना, वो तुमसे उतना ही दूर भागेगा। पूरब, लिसन, जैसे हर सोशल एक्सपेरिमेंट के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे ही प्यार के दो पहलू होते हैं। प्यार अगर स्ट्रेंथ है तो प्यार वीकनेस भी है। सच बोल, मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ क्या? नहीं ना। सुन, जिंदगी में ना कभी किसी से सच्चा प्यार करना ही नहीं चाहिए। सब सो रहे हैं। 28 years old मेल, एक फीमेल फ्रेंड चाहता हूँ, एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहता हूँ, कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे इंटरेस्ट है मॉडलिंग करना, मेकअप करना, अपने हेयर स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। नाम है जिमी। अकीरा, ये वाला कुछ समझदार लगता है। नहीं मैम, फेक भी तो हो सकता है। आफ्टर ऑल मैंने भी तो आपकी गलत आइडेंटिटी डाली है ना डेट ऐप में। ओह हाँ, मैं भूल ही गई थी। क्या लिखा है तूने मेरे डिस्क्रिप्शन में? ये 30 फीमेल। 30? तूने सीधा 5 साल घटा दिए मेरे। हाँ मैम, रिलैक्स। मिसेस सब्रवाल अपने आप को टीनेजर बताती है। आपकी तो मैंने सिर्फ 5 साल हटाया है। चलता है? चलता है। देखा क्या लिखा है? और 30 फीमेल, एक दोस्त चाहती हूँ, एक साफ सुथरी फ्रेंडशिप चाहती हूँ, मेरे इंटरेस्ट है ब्यूटी केयर एंड फिटनेस। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग दीदी जी। गुड मॉर्निंग। लगे है कल आप घर देर से आए हैं। देख, कल तो मैं इसी गहरी नींद में सोई इतने दिनों के बाद कि कोई घर ने आके लूट ले जाता, तब भी मन बेरा ना चलता। हाँ, वो बहुत काम था इसीलिए लेट हो गई। अच्छा सुनना, एक हेल्प कर देना प्लीज। हाँ। अनिकेत को मैंने तैयार कर दिया है। मेरा सर बहुत दुख रहा है तो स्कूल छोड़ देना। हाँ जी, छोड़ दूंगी, पर आप ना इस सर दर्द ने मत ना छोड़ना। रुको, मैं आपने गोली दूं हूँ, ये गोली लो, इससे ठीक हो जाओगे। ये कौन सा गोली है? ये आयुर्वेदिक की गोली है दीदी जी, इससे सर दर्द आपका छू हो जाएगा। आयुर्वेदिक गोली सर दर्द के लिए? हाँ जी। चलिए ये भी ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच देशु जी। थैंक्स आप मन तब बोलना जब इस गोली से आपका दर्द सरपट भाग जाएगा। पर हाँ दीदी जी, जब तक दर्द ना जाएगा आप ऑफिस नहीं जाओगे। हाँ। अच्छा देशु, तुझे पता है तू आज ना एकदम डिक्टेटर की तरह बात कर रही है। वो मेरी मम्मी भी ऐसे बात करती थी। अच्छा। वैसे ही मेरे ऑफिस के लोगों ने तुझे देखा नहीं ज्यादा, नहीं तो वो लोगों को समझ में आ जाता असली डिक्टेटर कौन है। ये दीदी जी, आप तो सुबह सुबह मजे ले रहे हो हैं? मम्मा, मैं रेडी हो गया। अरे वाह। हाँ तो भाई हम भी रेडी हैं। चलो 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 दीदी जी, मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, कर लेना। चलो 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 चलो, बाय कर दो मम्मा को। बाय बाय मम्मा। बाय मेरा राजा बेटा।
क्या आप अपना गुस्सा यूं खाने पर मत निकालिए, कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ तो खाइए आप। ऐसे अगर आप नहीं खाएंगी तो उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। रहने दीजिए अदी, जबरदस्ती मत कीजिए। इन्हें मन भर सोच लेने दीजिए और हमें कोस लेने दीजिए। हम सही कह रहे हैं श्रेया? अब हमने आपको सच्चाई बता दी है तो आपके मन में यही ख्याल आ रहे होंगे, या तो आप सच का सामना नहीं कर पा रही, या हमें और अदी को दोषी मान रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रहने दीजिए श्रेया, आपके हाव भाव यही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो आज सोचने का काम कर रही हैं, ये शादी के पहले भी सोच सकती थी? योर हाइनेस, 1 मिनट हमें बोलने दीजिए। श्रेया, क्या आप ये शादी अपने पूरे होशो हवास में की थी? हम सही कह रहे हैं? जी। 2 महीने की मुलाकात, बातचीत, परस्पर मिलना जुलना, फिर प्रेम और विवाह। हम सही कह रहे हैं? योर हाइनेस, हम सिर्फ मिल रहे थे, हम उनका कोई मेडिकल टेस्ट करवाने नहीं गए थे। हमें क्या पता था कि रही बात शारीरिक सुख की, तो हमारी माने ये सब मिथ्या है। इसके बगैर भी रहा जा सकता है। योर हाइनेस, राठौर खानदान की बहुओं की आवाज इतनी धीमी होती है कि पर्दे के आर पार भी नहीं होती। इसलिए अभी भी और बाद में भी ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए बेहतर होगा आप अदी की पत्नी और राठौर खानदान की बहू बन के जीना सीख लीजिए।